विकास की बात करें ना, विकास आप जान रहे हैं 2014 से हो रहा है विकास कितने सालों में पैदा होगा मुझे आज तक नहीं समझ। 9 महीने में तो हर 10 महीने में तो जानवर के भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, इनका बच्चा कब पैदा। सारण लोकसभा का चर्चा कर रहे थे वो कि 2 बार से भाजपा है जीत रही है, तो उसके साथ उन्होंने एक बार भी ये चर्चा नहीं किया कि आरजेडी किसको मौका दे रही है, क्योंकि बहुत सारे नाम आरजेडी में आगे चल रहे हैं कि सारण से इनको मिल सकता है। हमारे जो कैंडिडेट होंगे ना, ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है बहुत पहले से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे और राजद जो है इसे अपना खेमा में खींच रही है कि हमारा कहने को मोदी जी भी बड़ी बड़ी बातें विपक्ष में करते हैं। वो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मांगते हैं नीतीश कुमार, लेकिन जैसे ही एनडीए के साथ जाते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो कहने पे मत जाइए, ग्राउंड लेवल पे जमीनी हकीकत ये है कि हमने काम किया है, हमारे नेता ने काम किया है। आप भाजपा को धर्म की राजनीति छोड़ दीजिए, आज जो मेन मुद्दा है वो हमें संविधान बचाना है, हमारे देश बचाना है। हिंदू मुस्लिम तो राजद भी करती है, एमओआई समीकरण की केवल बात करती है। अरे भाई, हम उनको अपने लिए ला रहे हैं, हम उनके अधिकारों की बात करेंगे। अगर मेरे पास आ रहे हैं तो मैं क्यों ना उनको लिए, वो हमारे तो आस्था रखते हैं विचारों में, तो हम क्यों ना लूं उनको। तो अच्छा चीज है, तो फिर एनडीए खराब कैसे कर रही है? हम तो नहीं लगता है कि जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा है उसमें दिक्कत है कुछ, कि जो लालू जी ने हमारी आवाज दी, उन्हीं लोगों को, तो चंद लोगों को तोड़कर अपने लिए हुआ, जैसे हमारे सम्राट चौधरी जो सोच लीजिए, वो भी तो आरजेडी के ही प्रोडक्ट थे। वो तो बोले कि हमारी भाजपा हमारी माता है। अरे यादव जो बोले कि आरजेडी माता है, उनके पिताजी के पिताजी कौन थे? वो भी तो। जन विश्वास यात्रा जो है सारण जिले के मढ़ौरा में पहुंची हुई थी और यहाँ पे भारी संख्या में लोगों की भीड़ थी। राजद के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में मौजूद थे, हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये कार्यक्रम कितना सफल रहा और इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य क्या था। क्या नाम है आपका? रवि रॉय नाम है। आप राजद के महासचिव हैं? प्रदेश महासचिव यूथ विंग के। क्या उद्देश्य था इस यात्रा के पीछे का? देखिए, हम इस 17 महीने के कार्यकाल में हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने बहुत ही ऐतिहासिक काम की। जैसे सबसे बड़ी बात है जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस, ताकि सभी जातियों के डेवलपमेंट के वैज्ञानिक आंकड़े मिल पाए। देखिए, पूरी दुनिया में जो जैसे उनके पिछड़ेपन का स्तर है, डेवलपमेंट का स्तर है, उस हिसाब से उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई 100% कोई एक जाति 100% डेवलप है, मैं ये कभी नहीं कह रहा। तो एक इंक्लूसिव वे में उन सभी के लिए साइंटिफिक डेटा के माध्यम से ही डेवलपमेंट की पॉलिसीज बनाई जा सकती है। और जो सरकार ये नहीं करती है वो चीट करती है। मेरी सरकार ने ये ऐतिहासिक काम किया 1931 के बाद। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है बहुत पहले से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे और राजद जो है इसे अपना खेमा में खींच रही है कि हमारा कहने को मोदी जी भी बड़ी बड़ी बातें विपक्ष में करते हैं। वो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मांगते हैं नीतीश कुमार, लेकिन जैसे ही एनडीए के साथ जाते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो कहने पे मत जाइए, ग्राउंड लेवल पे जमीनी हकीकत ये है कि हमने काम किया है, हमारे नेता ने काम किया है। आप इतने ज्यादा मिनिमम 17 महीनों में इतने ज्यादा रोजगार किस स्टेट में किस नेता ने दिए? अच्छा, रोजगार की बात तो तेजस्वी प्रसाद यादव करते हैं, लेकिन उद्योग की बात बिहार में नहीं करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। देखिए, उद्योग पॉलिसी इस बार जो 17 महीने में बनाई गई, आप उसका केस स्टडी करिए, फिर आप उस पर हमसे प्रश्न करिए कि इतनी बेहतरीन उद्योग पॉलिसी बनाई गई, उद्योग एक भी नहीं लगा तो उस पॉलिसी का क्या होगा? आप समझिए, उद्योग जब तक आप पॉलिसी बेहतर नहीं बनाएंगे, उद्योग कैसे लगेंगे? हम ये कह रहे हैं कि उद्योग के लिए जो पॉलिसी बनाई गई वो अब तक की सबसे बेहतरीन पॉलिसी बनाई गई इसी 17 महीने। पॉलिसी निर्माण हो रहा है, लेकिन जब भी हम राजनीतिक मंच पे जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, उद्योग लगाने के लिए पॉलिसी का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जब भी राजनीतिक मंच पे जा रहे हैं हम उद्योग की चर्चा तक नहीं कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये एक बैक पॉइंट है? नहीं, बैक पॉइंट नहीं, इतने सारे काम है सर। अभी कितना गिनाते गिनाते दिन कम पड़ेगा। मढ़ौरा चीनी मिल का जिक्र नहीं किया वो। हाँ, चीनी मिल का तो देखिए 17 महीने में कुछ काम छूट भी जाते हैं, लेकिन हमने कहा, हमने जो किए ना वो बहुत ऐतिहासिक काम है हर मैक्सिमम फील्ड्स में। लेकिन अगर सोचिए 17 महीने में ये है, तो आप 5 साल हमें मौका दीजिए, एक कंप्लीट टर्म दीजिए हमारे नेता को, ज़्यादा नहीं है। आप अगर हम उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए, आप हमें हरा दीजिए। क्या लगता है कि इस जन विश्वास यात्रा से जनता का विश्वास जीत रहा है? बिल्कुल। आप भीड़ नहीं देखे, पूरे जहाँ जा रहे हैं हर जिले में हजारों की भीड़ है। तो क्या इससे बेहतर प्रोग्राम आप कभी आरजेडी से ज्यादा कहीं जन समर्थन देखे हैं? अच्छा, चलिए हम सारण की बात करते हैं। ये उत्सव होता है हमारे राजनीतिक पार्टी का, हमारी पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है हमारे लिए और आम जनता के लिए उत्सव होता है। ये देखिए, हमारे मतलब आम जन है, दलित महिलाएं हैं, ये एक उत्सव की तरह का, अच्छा लालू जी के बेटा आए हैं, इन्होंने हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं, तो ये बस उत्सव मनाने और देखने आए हैं अपने नेता को कि ये बंदा है, ये इसकी सरकार में ऐतिहासिक काम। सारण पे आते हैं। सारण लोकसभा का चर्चा कर रहे थे वो कि 2 बार से भाजपा है
जीत रही है। तो उसके साथ उन्होंने एक बार भी ये चर्चा नहीं किया कि आरजेडी किसको मौका दे रही है, क्योंकि बहुत सारे नाम आरजेडी में आगे चल रहे हैं कि सारण से इनको मिल सकता है। हमारे जो कैंडिडेट होंगे ना, कौन वो होंगे? बहुत स्पेशल होंगे, कौन होंगे? बहुत स्पेशल हैं। और जैसे ही आप उनका नाम जानेंगे ना, तेजस्वी प्रसाद यादव की देखिए पत्नी? देखिए देखिए, जो भी हैं वो बहुत स्पेशल वे में जब आप आएंगे तो सामने वाला आधा तो हार जाएगा नाम अनाउंसमेंट के दिन ही। तो बड़े काम हमेशा स्पेशल मोमेंट पे ही होते हैं। आप जस्ट यू शुड वेट, जस्ट इंतजार करना पड़ेगा जनता को अभी और। बिल्कुल बिल्कुल। राजद महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। तो आप ये बताइए कि धरातल पर जन विश्वास यात्रा से तेजस्वी प्रसाद यादव जनता का विश्वास जीतने में कितना सफल हो रहे हैं? 100% सफल रहे हैं। और हम लोगों को जमीनी स्तर की लड़ाई रहनी है। अब हवा हवाई वाली बात हम लोग नहीं करते हैं कि ये धर्म वो धर्म और ये मस्जिदों, ये हम लोग जानते हैं। हमारे लालू जी ने जमीनी स्तर से लड़ाई लड़ी। आज वो दिन आ गया जो कि हमारे छूटे छटके, हमारे गरीब गुरबा, हमारे अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सभी के लिए लड़ा। वो हमारी लड़ाई बूथ स्तर से लेकर वह आपके विधानसभा के एक एक सीटों के लिए हर होगा। नेता दलित और पिछड़ों की बात करता है, लेकिन जी। कैसे मतलब ये विश्वास कैसे जनता में जागृत कीजिएगा कि आरजेडी देखिए, जो है काम कर रही है उनके लिए? आज के पहले भी राजनीति हुए हैं, उसके पहले भी सरकारें थी, लेकिन जो लालू यादव ने एक मास लीडरशिप की जो स्थापना की, जो अपने पिछड़े गुरबे दलितों को आज उनने जो आवाज दी, जगह दी, स्थान दी, आज उसका लोग जो है उसका बेनिफिट यानी उनका किए हुए पर एक अपना आवरण चढ़ा रहे हैं। करता कोई नहीं है। ये लोग, हम लोग जमीनी से जानते हैं, कोई दलित पिछड़ा और उसके आपके अल्पसंख्यक के लिए नेता केवल ये राजनीति वो कर रहे हैं पत्रकारिता के माध्यम से या आप सोशल मीडिया या खाली जुबान के माध्यम से। जमीन स्तर पर कोई ऐसा कार्य उनका नहीं है कि उनके लिए दलित पिछड़े। हाँ, ये जरूर है कि जो लालू जी ने हमारी आवाज दी, उन्हीं लोगों को, तो चंद लोगों को तोड़कर अपने लिए हुआ, जैसे हमारे सम्राट चौधरी जो सोच लीजिए, वो भी तो आरजेडी के ही प्रोडक्ट थे। वो तो बोले कि हमारी भाजपा हमारी माता है। अरे! तेजस्वी प्रसाद यादव जो बोले कि आरजेडी माता है, तो उनके बोले नहीं पिताजी है। के पिताजी कौन थे? वो भी तो सामाजिक लड़ाई के ही एक निकले हुए जन्मदाता हैं। उनके पिताजी भी तो इसी जगह से निकले, वो भी थे। ऐसा नहीं अब लोग बदल जाए। हमारे लालू जी अच्छा, के जिला महासचिव जी, हैं, अध्यक्ष, हाँ। जिला अध्यक्ष है जी, महिला प्रकोष्ठ की। जी। राजद महिलाओं को लेकर के क्या कुछ करने जा रही है? देखिए, महिलाओं के लिए हम लोग महिलाओं के बीच जा रहे हैं। आज जो देश परिस्थितियां चल रही हैं, आज सबसे मूल मुद्दा देखिए, आप हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, भाजपा को धर्म की राजनीति छोड़ दीजिए, आज जो मेन मुद्दा है वो हमें संविधान बचाना है, हमारे देश बचाना है। हिंदू मुस्लिम तो राजद भी करती है, एमओआई समीकरण की केवल बात करती है। अरे भाई, हम उनको अपने लिए ला रहे हैं, उनको हम उनके अधिकारों की बात करेंगे। अगर मेरे पास आ रहे हैं तो मैं क्यों ना उनको लिए? वो हमारे नहीं तो आस्था रखते हैं विचारों में, तो हम क्यों ना लूं कर रही है उनको? तो अच्छा चीज है, तो फिर एनडीए खराब हम- कैसे कर रही है? हम तो नहीं मॉब लिंचिंग कराते हैं। हम तो नहीं कहे कि मुसलमानों के देश से भगाएंगे, वो भी इस देश के नागरिक है। जब देश आजाद, संविधान उनके लिए भी बना है, उनका भी अधिकार। तो फिर ये बताइए कि आज के समय में कौन ऐसा माई का लाल है जो मुसलमान को देश से बाहर भगा देगा? ये है पॉसिबल? जी नहीं। ये एक एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम कर दिया। मेन खेल दलित पिछड़ों का है, जो उनका आरक्षण है, जो उनके अधिकार है, महिलाओं का, जो महिलाओं का अधिकार हमारे अम्बेडकर साहब के वजह से हमें संविधान में क्या मानते हैं कि मनुस्मृति के अगर लागू करते हैं तो हम महिलाओं का अधिकार है। सती प्रथा था, बाल विधवा था, बाल विवाह था, विधवा की जो स्थिति थी वो क्या हमारे मनुस्मृति की देन है? हमें संविधान से नहीं मिला। आज हम जो बोल रहे हैं या डंके की चोट पर जो हमारी महिला बोल रही है, एक दलित महिला, वो हमारा संविधान का देन है। तो आज हमें लड़ाई अपने संविधान की है, आज अपने देश की है, आप अपने वजूद की है, आज महिलाओं के अधिकार के। जो महिलाएं, हम सभी महिलाओं से कहते हैं जहां भी जाते हैं कि ये जो आप, ठीक है, हमारी आस्था, क्या हम नहीं ईश्वर को आस्था रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। आज से ही हम भगवान को मानते हैं कि जन्म से ही मानते हैं। फिर आरजेडी के नहीं, लोग आकर के क्यों बोलते हैं आस्था, मन से कि हमको रामचरितमानस में विश्वास नहीं है, फिर उल्टा सुल्टा बयान? देखिए, ये सब एक विवादित है, उस पर हम नहीं जाना चाहते मान रही है हैं। ना कि विवाद हो रहा है धर्म क्या को है? लेकर के। क्योंकि उसके एथेंटिक्स, कोई लिखित एथेंटिक, कोई साइंटिफिक रीजन हमको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? नहीं, आप अब देखिए, देने के लिए सुनिए, अभी एक दिन मैं जा रही थी, एक डिबेट हो रहा है, एक प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, इतिहास भाजपा आरएसएस कैसे बदलते हैं। जो इतिहास हमने पढ़ा, जो हमने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में जो हमने पढ़ा, वहाँ बच्चों को दिखाया जा रहा है कि आपके जहांगीर ने मुगलों को, अंग्रेजों को बुलाया,
इसके पहले जहांगीर के जो मुगल थे उनको किसने बुलाया, उसकी कोई चर्चा नहीं। वो हम लोग भी जानते हैं कि मुगल कैसे आए, गुजरात के माध्यम से आए। गुजरात खुला ओपन जगह था। आखिर हमारे अंदर अगर हिंदू राष्ट्र पंजाब तरफ से नहीं, गुजरात है अफगानिस्तान और उधर से ज्यादा मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे। डच और फ्रांसीसी कैसे आए हाँ, वो है ना, वो मुगल आते आते आए। लेकिन हमने अगर अपने घर में किसी को स्थान दे रहे तो उस समय भी तो हिंदू राष्ट्र था, उस समय तो संविधान नहीं। वो फिर कैसे हमारे देश में आकर सब हमारी टूट, हमारे आपसी विचारधारा की लड़ाई ही देश आज वही स्थिति पर ला के देश को खड़ा किया है। विकास की बात करें ना, विकास आप जान रहे हैं 2014 से हो रहा विकास पैदा। विकास कितने सालों में पैदा होगा मुझे आज तक नहीं समझ। 9 महीने में तो, हर 10 महीने में तो जानवर के भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। इनका बच्चा कब पैदा होगा? राष्ट्रीय जनता दल बिहार को कैसे देखना चाहती है? हम लोग चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी अपने रोजगार, उद्योग, अपने नौकरी एक समरसता में जिए, प्रेम से जिए। ये नहीं कि जात पात धर्म के नाम पर एक दूसरे। आज हम लोग जब जन्म लिए थे तो इतना भी नहीं था, थोड़े बड़े हुए नहीं। लेकिन जो ये 10 सालों में राजनीति का हम प्रकाष्ठा देख रहे हैं, आप सामने किसी को कहने में भी घबरा रहे हैं कि ये फलाना जात हम है, और आप उसकी बात को, जो उग्रता कुछ आरएसएस के लोगों में होती है, आप वहाँ अपनी बात नहीं कह सकते हैं। जो एक आप मुस्लिम को पूछ के कि आप किस संप्रदाय से आते हैं, आप क्या जाते हैं, जबरदस्ती उसके मुंह में हाथ डालकर, जबरदस्ती पोट डालकर उससे श्री राम। अरे भाई, बोलने वाला हमारे एक दोस्त थे चाचा के, वो मंदिर भी जाते थे, मस्जिद भी जाते थे, हनुमान भी जाते वो थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा है उसमें दिक्कत है कुछ? अरे वंदे मातरम तो सब लोग तो लिखे हैं। वो क्या नाम था उनका, वो तो वही लिखे थे, बाकी चटर्जी लिखे थे। और बोलने वाले जो हमारे देश को स्वतंत्रता जो लड़ने वाले क्रांतिकारी, वो भी तो वंदे मातरम। जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाना चाहिए, कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं बुलवाना चाहिए, अपनी आस्था। लेकिन वंदे मातरम जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको क्या दिक्कत है? वंदे मातरम उनकी दिक्कत तो वो लोग बताए कि क्यों उनके पास ऐसे वंदे मातरम। हमारा हम भी बोलेंगे, हम जब देश की बात कर रहे हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बुलवा के हम किसी को उसको टारगेट करें। ये चीजें अच्छी नहीं है। ठीक है, आप बुलवाइए, अगर 4 मुस्लिम है, 4 हिंदू हम लोग है, चाहे 4 कोई भी है, अगर खड़ा हो तो हम वंदे मातरम बोलेंगे तो ऑलरेडी बोलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेगा। लेकिन जबरदस्ती गला पकड़ के कहेंगे नहीं तुम बोलो, तो कहे नहीं बोलेंगे, जो करे तुम बच्चा से तो काम नहीं करा सकते, तो उसे जबरदस्ती कैसे बुलवा सकते? धन्यवाद। ऐसे लोग जो है जन विश्वास कार्यक्रम में जो आए हुए हैं, जन विश्वास यात्रा में जो आए हैं, उनके विचार क्या है? आप इस कार्यक्रम को लेकर के क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिए। बाकी आप ये वीडियो सत्ता से जनता तक और छपरा पे देख रहे हैं। मेरा नाम प्रकाश है, कैमरे के पीछे है सुशील कुमार पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।